हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु ने समय दिया कि आज आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। तो मैं मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करो ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन, उसका जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और हम सभी परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें। और आज जो आपसे बात करना चाहता हूं इसको बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो को आप अंत तक देखना। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। लेकिन आज का जो वीडियो है तो मैं इतना तो जानता हूं कि इसको ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करने वाले। हाँ, मैं वीडियो को शुरुआत में आप लोगों को बता देता हूं कि इसको पसंद नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। तो इस वीडियो में ऐसा है क्या, तो हम उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक सवाल करना चाहता हूं, क्या मसीही लोगों को गहने पहनने चाहिए? जी हाँ। आप लोग ऐसा मत सोचना कि आज कौन सा विषय लेकर मैं बात कर रहा हूं या मुझे क्या हो गया कि आज जो मैं ये गहनों की बात कर रहा हूं। तो गहनों की बात जो कर रहा हूं मैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि पुरुष अलग से है, जो औरत है वो अलग से है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष मतलब जो आदमी है उसको और औरत को परमेश्वर एक ही बोलते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था वो बात ये है, क्या मसीही लोगों को गहना पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो कई बार कई लोगों से बात हुई तो लोगों ने बोला कि अब्राहम ने अपनी बहू के लिए, जो उसकी बहू थी इसहाक की पत्नी होने वाली थी, उसके लिए उसने गहने भेजे, अपने नौकर के हाथ से भेजे। तो फिर वो क्या था, ये बात सही है कि उसने अब्राहम ने ये गहने भेजे थे। और हम पढ़ लेते हैं उत्पत्ति उसका 24 अध्याय, उत्पत्ति उसका 24 अध्याय और उसका 22 वचन। तब ऊँट पी चुके, तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। तो ये अब्राहम का नौकर था। पुराने नियम की बात करें तो ये अब्राहम का नौकर था जिसने अब्राहम की बहू के लिए उसको नाक में पहनने के लिए नथ, हाथों में कंगन दिए और वस्त्र भी दिए थे। तो अगर गहने पहनने वाली बात होती है तो अब्राहम तो विश्वासियों के पिता हैं, तो उन्होंने तो ये किया। हाँ, वीडियो को अंत तक देखना, पता चलेगा कि मसीही लोगों को गहना पहनना चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। तो फिर एक वचन पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए मैं, निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 22 वचन। निर्गमन 3 अध्याय उसका 22 वचन। वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपने पड़ोसन और उसके घर में रहने वाली से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। तो ये तब की बात है कि जब अब्राहम का जो वंश था वो मिस्र देश का गुलाम था और मूसा ने वहां पर उन लोगों को निकाला और परमेश्वर ने ये बात बोल दी थी कि तुम लोग जाकर उन लोगों से गहने मांगना और वो लोग तुम्हें गहने दे देंगे।
और तुम पहनना और तुम्हारे बच्चे भी पहनेंगे। तो देखो यहां पर भी पहनने की बात हो रही है, यहां पर भी पहनने की बात हो रही है। तो हो सकता है वीडियो आज कुछ लंबा चला जाए, या मैं कुछ वचन ज़्यादा पढ़ना चाहता हूं, तो आप अंत तक देखना। तो यहां पर भी पहनने की बात हो रही है। तो परमेश्वर ने यहां पर क्यों बोला कि यह गहने पहन लो, तुम्हारे बच्चे पहनेंगे? क्योंकि वो लोग गुलाम थे, और गुलाम के पास तो कुछ होता ही नहीं है। ढंग के कपड़े नहीं होते, खाने को नहीं होता, रहने को नहीं होता, पहनने को कुछ भी नहीं होता। तो परमेश्वर जब उनको उस गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आए, तो परमेश्वर ने उनको आशीष के रूप में ये दिया कि मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूं, और परमेश्वर ने वो दिया भी। और उसके बाद एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए मैं, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो देखो यहां पर तो परमेश्वर ने ऐसा बोला है नए नियम में कि जो तुम्हारा श्रृंगार है वो दिखावटी नहीं होना चाहिए, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने। तो यहां पर देखो नए नियम में तो परमेश्वर मना करते हैं कि तुम लोग गहने मत पहनो, यहां पर परमेश्वर मना कर रहे हैं। तो एक बात वचन और पढ़ना चाहता हूं, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का 9 वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, देखो सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। तो देखो यहाँ पर तो परमेश्वर मना करते हैं जो बहुमूल्य के वस्त्र हैं, कपड़े हैं, यहाँ पर जो गहने हैं, हाँ जो गहने सोने के मोतियों के जो गहने हैं, मतलब यहाँ पर तो परमेश्वर मना करते हैं। और पुराने नियम में देखें तो देखो जो पुराने नियम में तो परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जब तुम लोग मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकलोगे तब तुम उन लोगों से मतलब सोना मांग सकते हो और पहनोगे भी, और तुम्हारे बच्चे भी पहनेंगे। तो देखो वहां पर पहनने की बात हो रही है। अब्राहम ने भी तो अपनी बहू के लिए सोने की नथ और हाथ में के लिए कंगन और कपड़े भेजे थे, और उसने उसको पहना भी दी उसके नौकर ने। मेन बात करना चाहता हूं, क्या मसीही लोगों को गहने पहनने चाहिए? अगर पहनने चाहिए तो फिर नए नियम में ऐसा क्यों लिखा है कि नहीं पहनने चाहिए? अगर नहीं नए नियम में लिखा है कि नहीं पहनने चाहिए तो नहीं पहनते, तो फिर पुराने नियम में ये जो लिखा है ये है क्या? क्या पुराना नियम और नया नियम दोनों एक दूसरे को काटते हैं? क्योंकि बाइबल में तो ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं जब वो संसार में आए थे, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। जय ना समझो कि मैं व्यवस्था जहां भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। तो देखो यहां पर लिखा है मूसा या व्यवस्था को मैं लोप करने नहीं, मैं तो पूरा करने आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि मैं इस व्यवस्था को लोप करने नहीं, मैं पूरा करने आया हूं। तो देखो जो पुराने नियम में लिखा है वो गलत नहीं है, जो नए नियम में लिखा है वो भी गलत नहीं है। जी हाँ, ऐसा मत सोचना अगर आप लोग पहनते हो, सोना पहनते हो, आप चाहे पास्टर ही हो, हाथ में अंगूठी पहनते हो, चाहे गले में चैन पहनते हो, चाहे ऐसा मत सोचो कि पुराने नियम में लिखा हुआ है और नए नियम में मना है तो हम तो पुराने नियम के अनुसार चलते हैं। देखो दोनों जो नया नियम है और पुराना नियम है, देखा जाए तो इसमें कोई अंतर नहीं है। पुराना नियम वो परछाई है और नया नियम वो शरीर है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो कि करना क्या है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो आज हमें कुछ
सिखाना चाहते हैं। और परमेश्वर ने जो बात बोली है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, ये जसाया उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन से। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सर को गंजा करेगा और उनके तन को उगरावेगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटकों, सुगंध पात्रों, घड़ों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चदरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुंदियों, दुपट्टों, इन सभी की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर करधनी के बदले बंधन की रस्सी, गूथे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। तो देखो, मैंने जो वचन पढ़ा है, मैंने जसाया 3 उसका 16 से लेकर उसका 24 तक पढ़ा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ सिय्योन के बारे में, जो सिय्योन की औरतें हैं, जो सिय्योन की स्त्रियां हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। एक बार यही बात किसी सेवक के साथ हुई, तो उन्होंने ऐसा बोला, ये तो सिय्योन मतलब अन्य जाति के लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो मालूम नहीं उनको मालूम है या नहीं मालूम सिय्योन के बारे में, लेकिन सिय्योन की बात करें, सिय्योन का बाइबल में बहुत बार जिक्र किया गया है। सिय्योन का पहाड़ बोला गया है, सिय्योन का पत्थर बोला गया है, सिय्योन के लिए तो परमेश्वर का वो स्थान बोला गया है, सिय्योन दाऊद के लिए वहां पर बताया गया है। तो मैं सिय्योन के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं कि सिय्योन की जो औरतें हैं, तो परमेश्वर सिय्योन का पहाड़ बोलते हैं, सिय्योन का पत्थर बोलते हैं, सिय्योन परमेश्वर का स्थान बोला जाता है, बहुत कुछ लिखा है ऐसा। तो मान लीजिए उस पास्टर के हिसाब से, उस सेवक के हिसाब से, अगर ये अन्य जाति की औरतों के लिए लिखा गया है कि ऐसा ऐसा होगा, परमेश्वर ऐसा करेंगे, उनको गंजा कर देंगे, उनके मतलब उनके शरीर से, उनके जीवन से मतलब दुर्गंध आएगी, सब कुछ वहां पर लिखा हुआ, दोबारा फिर पढ़ सकते हो। अगर मान लो ये अन्य जाति के लोगों के लिए लिखा गया है, तो वो परमेश्वर कितने पवित्र हैं। जो ये बातें अन्य जाति के लोगों के जीवन में नहीं देख सकते, तो क्या वो अपने लोगों के जीवन में देख सकते हैं? मान लो अगर ये बातें उस सेवक ने ऐसा बोला था, ये तो उन लोगों के लिए बोला गया है जो वैश्यां हैं, जो वैश्यां हैं। मान लो अगर ये बात परमेश्वर वैश्याओं के लिए बोलते हैं, मान लो अगर वैश्यों के लिए ये बात बोल दी गई, उसके बाद वैश्यों में से कुछ औरतों ने विश्वास किया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। अगर वो चर्च में जाएंगी तो वहां पर तो बहुत सी ऐसी औरतें होंगी कि जो हार श्रृंगार ऐसा कर कर बैठी होंगी। तो जब वो नए लोग उस चर्च में आएंगे, संगत में आएंगे, तो वो लोग क्या सोचेंगे, अरे मैं तो वैश्या थी, सब कुछ तो मैं करती थी ऐसा। लेकिन ये जो मसीह को मानने वाले हैं, इतने पुराने हैं, तो जी अभी तक वैश्या हैं क्या? मैंने तो वैश्या बना छोड़ दिया है, तो क्या ये वैश्या है? ये मेरी और सेवक की बात हो रही थी, उन्होंने ऐसा बोला था। तो अगर ऐसा मान लो परमेश्वर किसी और के लिए बोलता है, तो क्या परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या बोलेगा फिर? या परमेश्वर अपने लोगों को क्या बोलेंगे? तो वो अपने लोगों को तो साफ दिखना चाहते हैं, पवित्र दिखना चाहते हैं, तो क्या वो अपने लोगों को उनसे बढ़कर नहीं दिखेंगे? मान लो आपके बेटे हैं, आप अपने बेटे को बोलते हो चोरी मत करो, आप अपने बेटे को बोलते हो कि झूठ मत बोलो, लड़ाई झगड़ा मत करो, नशा मत करो, जी आप अपने बच्चों के लिए बोलते हो। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को नहीं बोलते, आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में कुछ ऐसे लोग बच्चे हैं, आप उनको बोलो ए झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा मत करो। अगर वो बच्चे आपकी बात को सुन लेते हैं
या उनको पता चलता है अरे आपके बच्चे तो खुद चोरी करते हैं, आपके बच्चे तो झूठ बोलते हैं, आपके बच्चे नशा करते हैं, तो वो क्या बोलेंगे सामने से आपको? वो तो यही बोलने वाले हैं, ए भाई आप हमें सुना रहे हो, अपने बच्चों को सिखाओ, बाद में हमें सिखाना। तो सबसे पहली बात परमेश्वर यही देखना चाहते हैं। मान लो सेवक के हिसाब से उसने ऐसा बोल दिया मुझे, ऐसा बता दिया मुझे कि ये तो वैश्याओं के लिए था, ये तो किसी और लोगों के लिए था। चलो मान लो परमेश्वर ने इतनी सख्ती के साथ, इतने क्रोध के साथ ये बातें बोल दी अन्य जाति के लोगों के लिए, उनके हिसाब से, सेवक के हिसाब से, तो क्या फिर वो अपने लोगों को बोल सकते हैं कि ऐसा करो? वो कभी नहीं बोलेंगे ऐसा, वो कभी नहीं बोलेंगे। तो फिर भी अगर मैं बात करूं तो परमेश्वर ने फिर अब्राहम का जो नौकर था, उसने जो गहने दिए, उसने जो नथ दी, उसने जो कंगन दिए, तो वो क्या था? और परमेश्वर ने खुद बोला कि तुम अपनी औरतों को, अपने बच्चों को ये पहनाओगे। तो सोना है जो इंसान के अंदर घमंड पैदा कर देता है। आप कभी भी देखना, आप गले में चेन पहनते हो, सोने की, और कभी भी आप उसको छुपा कर नहीं रखोगे, उसको बाहर निकाल कर रखोगे। आप अपनी शर्ट का ये वाला बटन उसको खोल कर रखोगे ताकि लोग देखें उसको। आपके हाथ में अंगूठी है तो आप बार बार अपना हाथ आगे लेके आओगे, वही हाथ जिसमें अंगूठी है, मतलब लोगों को पता चले कि आपके पास सोना है। ऐसे ही औरतें अगर कान में कुछ पहना हुआ है तो वो जो ओढ़नी देती है या जो चुनरी देती है, वो कभी भी कान को छुपाएंगे नहीं, कान को दिखाएंगे। ऐसे बहुत कुछ है, मैं किसी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसा होता है कि ये जो सोना है ना, इंसान के अंदर घमंड पैदा कर देता है। और लिखा है बाइबल में, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, हिजकिय्याह उसका 7 अध्याय उसका 19 वचन। वह अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, ना उससे उनका जी संतुष्ट होगा, ना उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ। देखो, जो सोना है वो इंसान के लिए ठोकर का कारण बनता है। तो जब इंसान ऐसा काम करता है तो परमेश्वर को क्या आता है? परमेश्वर का क्रोध आता है ऐसी बातों के लिए। एक वचन पढ़ूंगा, निर्गमन उसका 33 अध्याय 3 से लेकर उसके 6 तक। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। तो देखो 3 में लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि तुम लोग जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। तो आगे पढ़ता हूं 4। जय बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। तो देखो, जब लोगों को पता चला कि परमेश्वर की हजूरी हमारे साथ नहीं है और परमेश्वर हमारे बीच आना नहीं चाहते, तो सभी लोगों ने क्या किया? विलाप किया, दुखी हुए। और लिखा है कि लोगों ने अपने गहने नहीं पहने। फिर क्या लिखा है 5 में, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा जय वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। तो देखो, परमेश्वर ने बोल दिया अपने गहने उतार दो। उसके बाद मैं देखता हूं कि मुझे तुम्हारे लोगों के साथ क्या करना है। अगर गहने पहने रहोगे तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, अगर गहने पहने रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। तो जब लोगों ने सुना, वो लोग दुखी हुए। वो लोग चाहते थे कि परमेश्वर हमारे बीच में आए, वो लोग चाहते थे कि परमेश्वर हमारे साथ चले, इसलिए लोगों ने वो गहने उतार दिए, उसलिए लोगों ने गहने निकाल दिए। क्योंकि लिखा बाइबल को फिर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए
तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। देखो, अगर तुम्हारे साथ चला तो मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगा, मार डालूंगा, तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो। देखो स्पष्ट, कितना स्पष्ट लिखा है। कहाँ लिखा है? निर्गमन में और पुराना नियम में। ये अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, मतलब कान में पहना है तो कान से निकाल दो, नाक में पहना है नाक से निकाल दो, अरे गले में पहना है तो गले से निकाल दो, हाथ की उंगलियों में पहना है अंगूठी के रूप में तो वहां से उतार दो, अपने शरीर के अंगों से उतार दो। तो देखो, आज बड़े बड़े सेवक लोग भी, बड़े बड़े पास्टर लोग भी, उनके हाथ में भी अंगूठी रहती है। कई लोग सोने की पहन के रखते हैं, कई लोग चांदी की पहन के रखते हैं। तो परमेश्वर ने बोला है अपने अंगों से उतार दो। और फिर क्या हुआ? उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। फिर परमेश्वर बोलते हैं मैं फिर देखता हूं कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। तो देखो, इस्राएली लोगों ने अपने गहने उतार दिए। तो नए नियम में तो परमेश्वर ने बोला है कि नहीं, हाँ, नए नियम में तो परमेश्वर ने बोला है कि आप गहने नहीं पहन सकते। तो पुराने नियम में भी तो कई जगह लिखा है कि उन लोगों ने गहने पहने, और पुराने नियम में ये लिखा है कि वो ठोकर का कारण है। सोना इंसान के लिए ठोकर का कारण है जब वो पहनता है। तो यहां पर परमेश्वर ने बोल दिया मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, अगर आया तो मैं तुम लोगों को खत्म कर डालूंगा। तो लोगों को पता चला, वो चाहते थे कि परमेश्वर हमारे बीच में आए, वो लोग चाहते थे कि परमेश्वर हमारे साथ चले। तो देखो, परमेश्वर ने बोला कि ये अशुद्ध वस्तु है मेरे लिए। लोगों ने पहना था, उनके अंदर घमंड आ गया था ये पहनकर, तो फिर लोगों ने ये निकाल भी दिया। और आगे जाकर देखो कहां पर भी नहीं ऐसा बोला कि उन लोगों ने दोबारा पहने, या परमेश्वर ने दोबारा कहीं पर मना किया उन लोगों को, या परमेश्वर दोबारा उनके साथ कभी भड़क गए थे उनके ऊपर। तो देखो, लेकिन बात जो कहना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? पुराने नियम में परमेश्वर ने पहनने को बोला, नए नियम में परमेश्वर ने उतारने को बोल दिया। तो आज बहुत से लोग इसी बात को समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, क्या करना है, पहनना है या निकालना है। और कई जगह पर तो इसकी चर्चा होती है, कई जगह पर तो इसके लिए कुछ वाद विवाद हो जाते हैं। तो हमारे परमेश्वर तो ऐसे तो है नहीं कि वो वाद विवाद कराएं। मेरे परमेश्वर ऐसे तो है नहीं कि जो उन्होंने वचन दिए हैं वो वचन एक दूसरे को काटते हों। ये समझने की बात है। परमेश्वर ने अपना फैसला बहुत बार बदल दिया। कई जगह पर परमेश्वर ने अपने अपने फैसले को बदल दिया। नीनवा के लोगों के लिए परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं इन लोगों को नाश कर डालूंगा। तो क्या परमेश्वर ने नाश किया? नहीं, परमेश्वर ने फैसला बदल दिया। फिर हिजकिय्याह राजा था, परमेश्वर के दास के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा आया था कि तू मर जाएगा। तो जब उसने प्रार्थना की तो लिखा है कि उसकी आयु में 15 साल बढ़ गए। ऐसी बहुत सी जगह पर लिखा है कि परमेश्वर अपना फैसला बदल देते हैं। तो ये जो बात परमेश्वर ने बोली पुराने नियम में कि पहनो, तुम्हारे बच्चे पहनेंगे, तो ये बात गलत नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहते थे, लेकिन आगे चलकर वो लोग घमंड से भर गए। वो लोग तो परमेश्वर को कुछ मान सम्मान नहीं देते थे। तो परमेश्वर ने फैसला बदल दिया। और एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप उत्पत्ति उसका 4 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर काइन और हाबिल की बात हो रही है। तब पृथ्वी के ऊपर 4 लोग थे और काइन ने अपने भाई को मार डाला। वो, और परमेश्वर ने जब उससे बात की तो वो परमेश्वर से कहीं दूर जा चुका था। और जब परमेश्वर से कहीं दूर जा रहा था तो फिर वहां पर क्या हुआ, एक वचन पढ़ता हूं, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसका 16-17। तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तो देखो, पृथ्वी के ऊपर 3 लोग थे। अभी एक तो मर गया था, हाबिल को तो मार डाला था उसके भाई ने। अभी कौन रह गया था? आदम और हवा, और तीसरा काइन। अभी काइन वहां से भाग गया और वो कहीं और जाकर रहने लगा। अभी 17 में ऐसा लिखा है,
जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। अभी देखो कैन को बच्चा भी हो गया। अभी सोचने वाली बात है कि जहां पर कैन, आदम और हवा ये 3 लोग थे, तो उसकी पत्नी कहां से आई? हाँ सोचो, उसकी पत्नी कहां से आई? इस धरती के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग थे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। उसके बाद उनको बच्चे हुए थे, कैन और हाबिल। हाबिल मर गया, अभी 3 लोग हैं। तो उसके बाद उसको पत्नी कहां से मिली? और पत्नी मिली तो मिली, उसको बच्चा भी हो गया। लिखने में पढ़ने में बहुत जल्दी हो जाता है जी, लेकिन उसमें कुछ गैप पड़ा और जो कैन है वो वापस वहीं पर गया अपने मम्मी पापा के वहाँ, और वहाँ पर उनको भी एक लड़की हो चुकी थी, आदम और हवा को। लड़की अभी कितनी जवान है, लेकिन वो थी तो उसकी बहन ही, तो वो उसको लेकर वहाँ से आ गया और उसको वहाँ पर रख लिया और उसी से शादी कर ली उसने। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला ये पाप है, लेकिन आगे चलकर परमेश्वर ने ये कुछ बदल दिया। और क्या बदल दिया परमेश्वर ने? एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, लेविया व्यवस्था उसका 18 अध्याय उसका 6 वचन। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबियों का तन उघाड़ने के लिए उसके पास ना जाए, मैं यहोवा हूं। तो यहां पर परमेश्वर ने मना कर दिया। तो परमेश्वर ने वहां पर मना नहीं किया, यहां पर क्या किया? तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबियों का तन उघाड़ने को उसके पास ना जाए, मैं यहोवा हूं। तो देखो यहां पर परमेश्वर ने मना कर दिया कि अभी कोई भी अपने पास वाली के साथ शादी नहीं कर सकता। मतलब अपने जो कुटुंबी लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिलेशन में लोग रहते हैं, तो उनके साथ शादी नहीं कर सकते थे। पहले तो हो रहा था ऐसा कुछ, तो अभी ये आज्ञा मिल चुकी थी मूसा के द्वारा। तो पहले परमेश्वर ने जो किया, तो परमेश्वर ने फैसले बदले कई जगह पर। और बाइबल में लिखा है 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन कि जो सेवक है, जो इंसान है, वो एक ही पत्नी का पति हो। ऐसा लिखा हुआ है, एक ही पत्नी का पति हो। और पहले के समय में राजा महाराजा वो कितनी कितनी शादियां करते थे, वो कितनी कितनी शादियां करते थे, 1 2 3 4 500 600 700 कितनी कितनी शादियां, कितनी कितनी पत्नियां होती थी उनकी। तो ये पुराने नियम की बातें हैं। तो नए नियम में परमेश्वर ने मना कर दिया। बोलो आप अपनी पत्नी को कि परमेश्वर ने तो पुराने नियम में इतनी इतनी शादी करने के लिए भी बोल दिया था, भी कर सकते हो। लिखा नहीं है कहीं पर ऐसा कर सकते हो, ना ही परमेश्वर ने सब बोला, लेकिन लोग तो करते थे ना। तो परमेश्वर ने किसी को मना ही नहीं किया। अरे मूसा ने जब एक शादी की थी, उसके बाद किसी औरत के साथ शादी की थी, तब उसकी बहन और उसका भाई हारून मूसा के खिलाफ हो गए थे। तो परमेश्वर ने उन लोगों को डांट दिया था। किसको? हारून को, मरियम को। मूसा को कुछ नहीं बोला। तो नए नियम में तो परमेश्वर ने बोल दिया एक ही पत्नी रखो, एक ही पत्नी के साथ जीवन बिताओ। तो ये क्या है? तो पुराने नियम में जो बात कर रहा हूं गहनों को लेकर, अब्राहम ने दिया, कोई बात नहीं। अब्राहम की बहू ने पहना, कोई बात नहीं। अरे मूसा जब उनको मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं इनको आशीष के तौर पे ये दे देता हूं। लेकिन आगे चलकर वो लोग घमंडी हो गए। आप कभी भी देखना, जो इंसान मतलब विदेश से आते हैं, उनके पास कितना सोना रहता है, और उनका रहने का, उनका चलने का, उनका बैठने का, उनका बोलने का स्टाइल कैसा होता है। सोना होता है, पैसा होता है ना, तो इंसान के पास घमंड रहता है, तो वैसे अकड़ के चलता है। अरे मेरे पास सोना पहना हुआ मैंने, मेरे पास अच्छी सी अंगूठी है, महंगा सोना है, गले में मेरे पास बड़ी सारी चैन है, तो इंसान के अंदर क्या घमंड आ जाता है। तो यही बात इस्राएल देश के लोगों में थी। अरे वो क्या थे? गुलाम थे। गुलामी की दशा में वो लोग जीवन जी रहे थे। कभी उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है, कभी उनके पास कुछ था ही नहीं। तो जब कुछ था ही नहीं, जब उनके पास सोना आ गया, तो उनके अंदर घमंड आ गया। तो परमेश्वर ने सोचा अरे ये कैसे लोग हो गए, अरे ये तो कठोर हो गए, ये हठीले हो चुके हैं। तो परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। आज बड़े बड़े सेवक
वो भी तो यही करते हैं, सोने की अंगूठी पहनते हैं। और बड़े बड़े सेवक लोगों की पत्नियां वो कितना कुछ पहनती हैं। तो क्या परमेश्वर उनके बीच में है? तो मैं नहीं कहता कि आप लोग गहने निकालो, मैं नहीं कहता कि आप लोग गहने निकाल कर उनको फेंक दो। मैं क्यों बोलूं किसी को? क्या मेरी आज्ञा है? क्या मैंने आज्ञा दी आपको? क्या मेरी आज्ञा से आप स्वर्ग जा सकते हो? ये मेरी आज्ञा नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला इसके बारे में। अरे जो बोला है वो परमेश्वर ने बोला है। गहने पहनना या ना पहनना ये आपकी मर्जी है। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप गहने निकाल दो। हम लोग भी चर्च करते हैं, हमारे पास भी संगत आती है, और कई परिवार हमारे पास हैं, कई लोगों के पास हमारा जाना होता है। तो लोग हमारे बारे में जो भी बोलते हैं, लोग हमारे बारे में जो भी सोचते हैं कि जी गहने निकलवा देते हैं, तो मेरे भाई लोगों सुन लो ध्यान से, कान खोलकर, हम लोग किसी के गहने नहीं निकलवाते। वो तो हमारी चर्च में कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गहने खुद निकाले हैं। अरे उनको देखकर, उनका जीवन देखकर कोई निकाले तो निकाले, तो मेरी तो कोई आज्ञा नहीं है। लेकिन लोग हमारे बारे में बहुत कुछ बोल दिया, लोगों ने, सेवक लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है। तो कोई बात नहीं, बोलने दो उनको। बोलते हैं पुराने नियम में अब्राहम ने ऐसा किया था अपनी बहू के लिए। अरे किया था, इस्राएल के लोगों के लिए किया था, तो किया था, मैं कहाँ मना करता हूं। जो जसाया लिखा है, क्या भूल गए उसको? वो भी तो लिखा है कि परमेश्वर ऐसा करने वाले हैं। सियोन के बारे में पढ़ लेना, जेरूशलेम के बारे, वो जेरूशलेम का हिस्सा बताता है। वो परमेश्वर के ही लोग हैं, इस भ्रम में मत रहो। आप गहने निकालो या ना निकालो, ये आपकी मर्जी, लेकिन परमेश्वर तो न्याय करेंगे। अरे जब परमेश्वर ने अपने फैसले बदल दिए, कैन अपनी ही बहन के साथ शादी कर सकता है, परमेश्वर ने तब कुछ नहीं बोला। उसके बाद वंश बढ़ता गया, इस पृथ्वी के ऊपर लोग बढ़ते गए। अभी परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर को लगा कि अभी ऐसा नहीं होना, तो परमेश्वर ने आज्ञा दे दी। आज्ञा दे दी परमेश्वर की मर्जी। उसके बाद बहुत से लोग कितनी कितनी शादियां कर चुके थे। अब्राहम के पास भी तो एक से ज्यादा पत्नी थी। कटूरा, वो भी तो उसकी पत्नी बन चुकी थी। और सुलेमान, दाऊद, न जाने कितने कितने लोग थे जिनके पास एक से ज्यादा पत्नी थी। ये पुराने नियम की बात है। अगर आप पुराने नियम की ऐसी बातें मानते हो तो ऐसा भी करो ना। आज ही जाके बोल दो अपनी पत्नी को, आज ही बोल दो अब जाके बच्चों को कि मैं पुराने नियम के अनुसार ही जीवन जीऊंगा, मैं एक से ज्यादा शादी करना चाहता हूं, तो करो। लेकिन नए नियम में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो इंसान है वो एक ही पत्नी का पति हो। तो फिर यहां पर परमेश्वर ने क्यों फैसला बदल दिया? वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप उनका विरोध मत करो, उनके विरोध में मत जाओ। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप गहने पहनो ही पहनो, मैं ये भी नहीं कहना चाहता आप गहने निकाल दो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आपका जो सजना संवरना है वो ऐसा हो जो परमेश्वर को पसंद आए, और बाहर का दिखावा वो परमेश्वर पसंद नहीं करते। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आमीन।